कि ब्रिटेन में एक ट्रेंड चल रहा है गेट आउट पाकिस्तानीज़ के नाम से। एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। किसी भी इमिग्रेटेड ऑफेंडर को वो लोग पाकिस्तान भिजवा सकते हैं। इससे पहले ये ट्रेंड जो है तुर्की में चल चुका है, ग्रीस में चल चुका है। क्या वजह लगती है आपको? कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो इंडिया हो, उसके बाद इंग्लैंड हो। और रीज़न यही है कि हम लोग जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, वो किसी दूसरे मुल्क के साथ बना के नहीं रखती। अच्छा सर, जिस तरह से हमें मुस्लिम कंट्रीज़ हो या नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हो, उनमें गेट आउट पाकिस्तानीज़ का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। गेट आउट इंडिया का हमें ट्रेंड अभी तक कहीं नज़र नहीं आया। कि यूएस के अंदर जितने भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं वो इंडियंस के थे। पाकिस्तानी तो लिस्ट में भी नहीं थे। तो जितने सीईओज हैं अच्छी कंपनीज़ के ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज़ नहीं हैं। मेरे ज़हन में आती है कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी, यानी कि चाइना के बाद सबसे ज़्यादा आबादी उन्हीं की है। तो दी पाकिस्तानियों को गेट आउट कर रहे हैं लोग। अभी सभी देश जो है इनको गेट आउट पाकिस्तानी के नाम से बोला जा रहा है। पहले तुर्की के अंदर इनको गेट लॉस्ट पाकिस्तानी बोला गया, अभी जो है गेट आउट यूरोप वालों ने कर दिया है। मतलब पाकिस्तानियों को भाई कहीं नहीं बैठने दे दे, इनको कोई नहीं पूछ रहा है। जहाँ पे इंडिया के लोगों को सीईओ बना दे रहे हैं अमेरिका वाली कंपनी, ब्रिटेन वाले, अपने देश में बुला के इंडियंस को सीईओ का जो है पद दे रहे हैं, इतना बड़ा पद दे रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तानियों को धक्के मार के, लात मार के निकाल रहे हैं। इनकी हरकतें कुछ ऐसी है। अब ये बात पाकिस्तान के लोगों को पता लगी तो पाकिस्तान के लोग कैसे खुद को दिलासा दे रहे हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं। भाई वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि कैसे पाकिस्तानी खुद को दिलासा दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रिटेन में एक ट्रेंड चल रहा है गेट आउट पाकिस्तानीज़ के नाम से। एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। किसी भी इमिग्रेटेड ऑफेंडर को वो लोग पाकिस्तान भिजवा सकते हैं। इससे पहले ये ट्रेंड जो है तुर्की में चल चुका है, ग्रीस में चल चुका है। क्या वजह लगती है आपको? इसमें जो स्पेसिफिकली अभी मैं दुबई का भी देख रहा था कि दुबई ने भी वीज़ा की जो अपनी पॉलिसीज हैं वो चेंज कर दी हैं। 60 पाकिस्तानी थे जिनके वर्क एथिक वहाँ पर जाकर ठीक नहीं थे, वो पाकिस्तानी जो थे वो पाकिस्तानिज्म के ऊपर उतरे हुए थे और वहाँ पर जाकर भी जिस तरह वो यूजली पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं उसी तरह वहीं पर जाकर ऑपरेट कर रहे थे। एथिक्स उनके एथिकली जो थे, कुछ करप्ट चीज़ें आप कहते हैं वो परफॉर्म कर रहे थे। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि देखें, जब आप किसी मुल्क में जाते हैं तो आप सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करें, आप अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट करें। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि आपका बुरा कोई छोटा सा भी बुरा स्टेप जो है वो सिर्फ आपकी रेपुटेशन को खराब नहीं करता, आपके मुल्क की रेपुटेशन को भी खराब करता है। और जहाँ तक बात है जस्टिफिकेशन की, गेट आउट पाकिस्तानी की, तो अगर आपके साथ ये हो रहा है कि आपको वापस भेज रहे हैं तो मेरे ख्याल से दिस इज प्योरली जस्टिफाइबल थिंग और होना भी इसी तरह चाहिए, क्योंकि इंसान सीखता भी इसी तरह है और ये बाकियों के लिए भी जो है लेसन होगा बाकी जो जाता है। इसमें हमारी ही गलती है जो भी ट्रेंड चलाया जा रहा है गेट आउट पाकिस्तान। अब इसमें देखना कि अब कहीं ना कहीं बाइसेस भी हो सकती हैं, ठीक है। अब इसकी फिर आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन सरफेस लेवल अगर मैं देखूँ तो जहाँ तक मेरा इस पर ओपिनियन है वो ये कि हमारी गलती है इसमें। अच्छा सर, जिस तरह से हमें मुस्लिम कंट्रीज़ हो या नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हो, उनमें गेट आउट पाकिस्तानीज़ का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। गेट आउट इंडिया का हमें ट्रेंड अभी तक कहीं नज़र नहीं आया। वाई? अच्छा, इसमें देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद इंडियंस जो हैं उनके वक्त जाके वहाँ पे अच्छे हों। एक वजह ये भी हो सकती है, दूसरी वजह जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि जो आप ये कह लें कि एक मार्जिनलाइजेशन है टुवर्ड्स पाकिस्तानीज़ वो ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू इंडियन, शायद इसलिए। आपको इसमें उनकी कोई क्वालिटी नहीं नजर आती कि इंडिया जो है वो बेटर पॉलिसीज देता है, बेटर तरीके से काम करता है और वहाँ पर एज अ लीडिंग रोल प्ले करता है, इतनी काबिलियत है उनमें, आप ये चीज़ नहीं मानते? नहीं, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मैं ये आपसे इससे पहले ये कह रहा था कि हो सकता है कि इंडियन बेहतर परफॉर्म कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं यूएस का एक पढ़ा था कि यूएस के अंदर जितने भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं वो इंडियंस के थे, पाकिस्तानी लिस्ट में भी नहीं थे। तो जितने सीईओज हैं अच्छी कंपनीज़ के ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज़ नहीं हैं। क्या वजह है कि सारे इंडियंस हैं और पाकिस्तानीज नहीं हैं? अच्छा, इसमें 2-3 वजूहत होती है। एक तो लेवल ऑफ एजुकेशन, उसके बाद ये कि उनकी जो एक नर्चरिंग है वो सिस्टम में किस तरह से हो रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और उसके बाद ये कि जो शायद लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें मैं नहीं कहता ये डिबेटेबल चीज़ है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो इंडियंस का ज़्यादा हो। हाँ। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि ब्रिटेन की जानिब से कहा गया है पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में इस वक्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो पाकिस्तान के यूसुफ नसीम की जानिब से भी साइन हुआ है, इसकी प्रॉपर पिक्चर अपलोड की गई है। आप मुझे ये बताइएगा हम जो है वो किन चीज़ों में इस वक्त लैग कर रहे हैं, और अगर इस वक्त हमारी जगह इंडिया होता तो उनका क्या वो रद्द-ए-अमल होता, क्या सिचुएशन उन पर ये आ सकती थी जिस तरह से वो लोग जो है इस वक्त रोल प्ले कर रहे हैं अपना? अच्छा, इसमें ना एक चीज़ आप गौर कर लें। सबसे पहले तो ये कि जो पाकिस्तान की कंडीशंस करंटली चल रही हैं, अब आपको शायद पता होगा कि पाकिस्तान के कुछ बॉक्सर्स गए थे कॉमनवेल्थ की इसमें गेम खेलने के लिए और वो वहाँ से उन्होंने असाइलम सीख करना शुरू कर दिया। अब ये देखें कि लेवल ऑफ एक एथिक क्या है जो आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं लोग एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और इसके साथ अब यही चीज़ ट्रेंड आप देखोगे श्रीलंका में भी, तो इट इज़ मोर और लेस जॉइंट विद के एक मुल्क के माशी हालात किस तरह के, ये काफ़ी ज़्यादा इस पे होता है। दूसरा ये कि पाकिस्तानी में जो मसले मसाइल हैं पाकिस्तानीज़ में वो ये है कि पाकिस्तानी वो समझते हैं कि जिस तरह वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, जो मैं इसको नहीं कहता लेकिन करप्ट तरीके से जिसमें ऑपरेट करते हैं उस तरह जाके वो बाहर भी करेंगे, लेकिन इस तरह नहीं होता क्योंकि हर मुल्क के एथिक्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। What about India? अच्छा, इंडिया में मैं नहीं कहता कि करप्शन नहीं होगी, एथिकल वो नहीं होगी, लेकिन ये हो सकता है कि जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं शायद उनको इस चीज़ का ख्याल हो कि यार हम यहाँ पर सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं करें, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए भी। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? मेरा उस्मान। अच्छा उस्मान, मेरा आज का आपसे सवाल यह है कि ब्रिटेन में एक ट्रेंड चल रहा है गेट आउट पाकिस्तानीज़ का, ठीक है। ब्रिटेन के जो होम मिनिस्टर हैं उनका एग्रीमेंट साइन हुआ है पाकिस्तान के यूसुफ नसीम से। मुझे आप ये बताएं, इससे पहले ये ट्रेंड तुर्की में भी हो चुका है, ग्रीस में भी हो चुका है, क्या वजह है, क्या हम लोग इस तरह की क्या हम लोग हरकत करते हैं जो हमारे लिए गेट आउट पाकिस्तानीज़ का ट्रेंड आम हो जाता है? रीज़न क्लियर है कि हम लोग किसी मुल्क के साथ बना के नहीं रखते अपनी, वो ये चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो इंडिया हो, उसके बाद इंग्लैंड हो। और रीज़न यही है कि हम लोग जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो किसी दूसरे मुल्क के साथ बना के नहीं रखती। इख्तिलाफात होते हैं रिलीजन के ऊपर भी, उसके बाद कल्चर के ऊपर भी, ट्रेडिशंस के ऊपर भी, तो रीज़न मेरे ख्याल से यही लग रही है मुझे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है सिर्फ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए या हम लोग आगे से कुछ अपने मुल्क को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं कि मुख्तलिफ कंट्रीज जो हैं वो हमें खुद अप्रोच करें? ये भी रीज़न है, लेकिन जो वहाँ पर रह रहे हैं हमारे पाकिस्तानी, उनको भी चाहिए कि इसका थोड़ा सा रोल प्ले करें अपना, वहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें करें जिससे हमारे जो मुल्क का जो तासुर है वो अच्छा जाए दूसरे मुल्कों के अंदर। लेकिन पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर तो पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान में रहते हैं वहाँ पर जाकर वैसे रहते हैं, जिसकी वजह से जो उनके
रूल्स हैं वो उनके खिलाफ जाते हैं, उनके डिसिप्लिन के खिलाफ जाते हैं। तो और दूसरी बात ये कि अमेरिका के अंदर सलमान रश्दी के ऊपर जो हमला हुआ है, मेरे ख्याल से इसकी भी रीज़न है कि जो पाकिस्तानियों के ऊपर तरह तरह की बंदियां लगाई जाएंगी और उनके ऊपर जो पाकिस्तानियों के ऊपर जो उनकी लाइफ है उसको थोड़ा तंग किया जाएगा, क्योंकि जो सलमान रश्दी का हमला हुआ है जो तंग किया जाएगा। चलिए यूएस तो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है ना, तुर्की में भी ये ट्रेंड आम हुआ था, तो पाकिस्तानियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? हम लोग मतलब इस तरह का क्या हम लोग वहाँ बाहर के ममालिक में जाके क्या करते हैं, क्या हम लोग की हरकतें होती हैं जो हमें कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता? मैंने आपको रीज़न बताइए कि सिंपल रीज़न यही है कि पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे को हम लोग लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफात करते हैं, तो अगर दूसरे मुल्कों में जाकर हम ये हरकतें करेंगे तो फिर पाकिस्तान का जो इमेज है वो खराब होगा। अच्छा सर, ब्रिटेन का कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। ये एग्रीमेंट साइन हो चुका है कि इमिग्रेशन ऑफेंडर्स जो हैं वो कभी भी पाकिस्तान भिजवाए जा सकते हैं, ठीक है? अब आप मुझे ये बताइएगा, अगर हमारी जगह इंडियंस होते तो क्या उनके साथ क्या पॉलिसी उनके साथ बनाई जाती? इंडियन तो हर जगह पे छाए हुए हैं, चाहे वो इस्लामिक ममालिक हों, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, उसके बाद इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, हर जगह पे इंडिया छाया हुआ है। क्योंकि पॉइंट इज़ दैट कि जो इंडियन अवाम है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो दूसरे ममालिक के साथ लगा के रखते हैं, वो दूसरे ममालिक के साथ दोस्ती चाहते हैं। वो हमारी तरह नहीं है कि हम लोग दूसरे ममालिक के साथ खिलाफात करें और दूसरे ममालिक के लोगों के साथ बुरे तरीके से पेश आएँ। रिलेशनशिप्स तो तब स्ट्रांग होंगे ना जब अगले बंदे को भी पता होगा कि हमारी टक्कर का बंदा है, स्ट्रांग कंट्री है। तो इंडिया में ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो उनके रिलेशनशिप्स जो है वो मज़ीद स्ट्रांग हो रहे हैं सुपर पावर्स के साथ? अब आप देख लें कि इंडिया के अंदर इस टाइम इंडिया और अमेरिका दोनों स्ट्रेटेजिक लाइन्स हैं, ठीक है? और पाकिस्तान और अमेरिका के आप हालात देख लें, पाकिस्तान अमेरिका के हालात क्या हैं। तो अगर हम लोग दूसरे ममालिक के साथ बनाकर रखें, तो आज जहाँ जो इंडिया के रिलेशनशिप है दूसरे ममालिक के साथ, वैसे ही पाकिस्तान के हों, क्योंकि ये दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि इन दोनों मुल्कों की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है वो उसमें क्यों फ़र्क है इतना? उसमें यही फ़र्क है, जो हमारी गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने दूसरे ममालिक के साथ मुख्तलिफ मुआहदे नहीं किए जिसमें पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो, पाकिस्तानी कौम को फ़ायदा हो। लेकिन इंडियन अवाम, इंडियन गवर्नमेंट अपनी अवाम को सामने रखकर हर मुआहदा करती है जिसमें उनकी अवाम को फ़ायदा हो। तो मेरा ये पॉइंट ये है। जिस तरह से हम मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड देख रहे हैं, गेट आउट इंडिया हमें क्यों, गेट आउट इंडियंस हमें देखने को क्यों नहीं मिलता? उसकी यही रीज़न है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो दूसरे ममालिक में जो जहाँ पर इंडियन है, जिसमें मैं अगर बात करूँ इसराइल के अंदर, कुवैत के अंदर, उसके बाद इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, वो अपनी उनकी गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए काम करती है वहाँ पर, कि हमारे वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो अपने लोगों के फ़ायदे के लिए, लोगों को अकोमोडेट करने के लिए हम वहाँ पर काम करें, मुख्तलिफ लोगों से, हुकूमतों से बात करें कि हमारे लोग हैं उनको फैसिलिटेट करें आप हर तरह से, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये काम नहीं करती। मैंने देखा है कि डिफरेंट ममालिक जो है मुस्लिम कंट्रीज़ हो या नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हो, वो खुद अप्रोच करती हैं इंडियंस को कि आप हमारे पास आकर काम करें। अप्रोच करती हैं कि वो एज अ सीईओ जो है हमारी कंपनीज़ में काम करें, लीडिंग रोल प्ले करें, और हम देखते हैं कि पाकिस्तानियों को गेट आउट कहा जाता है। क्योंकि रीज़न इज़ दैट कि जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तानी कौम है उसके ऊपर ठप्पा लग गया कि वो टेररिस्ट है, ठीक है? अगर हम बात करें तो इंडियन जो है, इंडियन लोग हैं, उनके ऊपर भी एक टाइम आया था कि उनके ऊपर भी ये बात होती थी। लेकिन इंडिया किस तरह इस चीज़ से निकला है बाहर, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। पाकिस्तान इसके ऊपर काम नहीं किया। किस तरह निकला? इंडिया फुल निकल गया पूरी तरह। अब हम बात करें दुबई के अंदर, मैं दुबई से होकर आया हूँ। दुबई के अंदर हर कंपनी के अंदर मैक्सिमम 50 टू 60 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, हर कंपनी के अंदर बड़ी-बड़ी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। और इसकी तरह हम पाकिस्तानी देखें तो पाकिस्तान की सैलरीज भी कम होती हैं, डेजिग्नेशन भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। तो रीज़न यही है कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन लोग अपने मुल्क के फायदे के लिए काम करते हैं दूसरे मुल्कों के अंदर। लेकिन पाकिस्तानी लोग बस कहते हैं कि यार हम यहाँ पे रह रहे हैं, हम अपना जॉब से यहाँ पर सो गए, उठ के जाग गए, ये करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम अपने मुल्क के फायदे के लिए काम नहीं करती वहाँ पे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? जी मेरा नाम इनामुल हक राजा है। अच्छा, इनामुल हक सर, मेरा आपसे सवाल आज का ये है कि ब्रिटेन में एक ट्रेंड चला है गेट आउट पाकिस्तान इसका, ठीक है? एग्रीमेंट साइन हो चुका है उनकी होम मिनिस्टर के साथ, वो कभी भी इमिग्रेशन ऑफेंडर्स को पाकिस्तान भिजवा सकते हैं। अच्छा, आपसे मुझे ये बताएगा कि इससे पहले तुर्की में ये ट्रेंड चला, फिर ग्रीस में, और अब ब्रिटेन में, क्या वजह लगती है आपको, क्यों पाकिस्तान इसके लिए गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड आम हो रहा है? बेटा आई थिंक कि मोस्टली हमारे अपने जो लोग हैं पाकिस्तानी, उनके अपना बिहेवियर कुछ इस तरीके से होता है जो कि नापसंदीदा होता है, और उसके अंदर जो है वो ऐसी हरकतें करते हैं जो कि नॉर्मल महज़ब मुआशरे में नहीं होनी चाहिए। तो उसकी वजह से एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से फिर वो जनरलाइजेशन हो जाती है। वो लोग कहते हैं कि सारे पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, मेरा ऐसा नहीं होता। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंसेस कुछ भी हो सकते हैं। इससे पहले ब्रिटेन से एक जहाज आ रहा था जिसमें 3 डज़न पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान ने ऐन मौके पर ब्रिटेन को गोली करवा दी, ऐन मौके पर कह दिया कि ये जहाज हमारे यहाँ पर लैंड नहीं होना चाहिए, जिसके बाद से क्लैशेस पैदा हो गए। और अब उनका ये कहना है कि पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में इस वक्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, इसीलिए जो है ये एग्रीमेंट साइन कर दिया गया पाकिस्तान की जानिब से भी। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि क्या वजह है हम लोगों के किसी भी मुल्क के साथ जो है रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके बरक्स अगर हम एशियन कंट्री इंडिया की बात करें तो उनके रिलेशनशिप हर किसी के साथ स्ट्रॉन्ग है, हर कोई उनको अप्रोच करता है। बेटा इसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। एक तो जो मेरे जहन में आती है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत इंडिपेंडेंट नहीं रही। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे जोग्राफिकल लोकेशन पे हैं जहाँ पे हम हमेशा सुपर पावर्स की जंगों के दरमियान में पिसते रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होगा 70s के अंदर जो है अफगानिस्तान में जब रशिया ने इन्वेड किया तो वी वर द फ्रंट स्टेट। इवन उससे भी पहले अगर हम अयूब खान के दौर में चले जाएँ तो कोरियन वॉर चल रही थी, तो उसमें भी पाकिस्तान नॉन नेटो एलाई था जो कि अदर दैन लाइक एक्चुअल मिलिट्री के अलावा बहुत ज़्यादा मदद कर रहा था। तो कोरियन वॉर में भी पाकिस्तान मतलब ये तो होगी शुरू की बात है, शुरू में पाकिस्तान जो है वो स्ट्रॉन्ग होता था, ठीक है? लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हम उतना ही पीछे जाते गए। हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिनेरियो या चेंजिंग सिचुएशंस के साथ मोल्ड नहीं किया। इसके बाद इंडिया की बात करें फिर, वो तो करते रहे, देखे ना, वो शुरू में नॉन अलाइन मूवमेंट थी उनकी, उसके वो बहुत बड़े चैंपियन थे। इसके बावजूद कि वो एक बहुत ज़्यादा रशियन प्रो थी उनकी गवर्नमेंट्स, हमेशा रशिया के ऊपर वो इन्हिसार करते थे, एंटी अमेरिकन थे, प्रो रशियन थे, लेकिन फिर भी नॉन अलाइन मूवमेंट के वो चैंपियंस कहलाते थे। तो ये एक आयरनी है, लोग भी मान लेते थे। आयरनिक थी। मतलब आयरनी है ना कि मतलब है वो प्रो रशियन, लेकिन एट द सेम टाइम वो नॉन अलाइन मूवमेंट के जो है वो लीडर भी थे इंडियंस। सर, जिस तरह से हम लोग मुस्लिम कंट्रीज और नॉन मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से ये देख रहे हैं गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड, उस तरह से गेट आउट इंडिया का ट्रेंड अभी तक कहीं हमें देखने को क्यों नहीं मिला? आखिर ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं उनमें?
बेटा इसमें भी जो है ना 2-3 वजूहत हो सकती हैं। जो एक वजह मेरे ज़हन में आती है कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। बहुत बड़ी इकोनॉमी यानी कि चाइना के बाद सबसे ज़्यादा आबादी उन्हीं की है। तो अगर कोई आपने एक प्रोडक्ट बेचनी है, किसी भी दुनिया में कहीं से भी बनी हुई, तो वो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। उस मार्केट को कोई लूज़ नहीं करना चाहता। सेकंडली उनके जो ब्रेन पावर है वो बहुत अच्छी है और इसमें कोई हमें नदामत नहीं होनी चाहिए कि स्पेशली उनका जो मद्रास वाला एरिया जो साउथ है, वो मैथमेटिशियंस मतलब आप कह लें कि जो सिलिकॉन वैली है ना उसके इक्विवेलेंट वहाँ पे ब्रेन पाया जाता है। तो वो बहुत तेज़ हैं, आईटी के अंदर बहुत आगे हैं और दूसरा ये है कि उनकी मैन पावर सस्ती है, चीप है, पाकिस्तान से भी चीप है। तो इस वजह से वो उनकी मैन पावर भी हर जगह खप जाती है और क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है और ब्रेन पावर भी बहुत है। तो इन 3 रीज़न की वजह से मेरे ख्याल में इंडिया इज़ अ डिज़ायरेबल नेशन इन द कमिटी ऑफ नेशंस। हम दोनों कंट्रीज हैं तो एशियन ब्रेन तो दोनों के पास एक जैसा ही है, ठीक है, पर उनमें जो है वो इतना ज़्यादा टैलेंट आप मुझे बता रहे हैं, हालांकि हम दोनों कंट्रीज जो है वो एशियन कंट्रीज हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो बड़े बड़े ममालिक हैं, जो सुपर पावर्स हैं, वो खुद अप्रोच करते हैं इंडिया को कि हमारे मुल्क आए, आप वहाँ पर एज अ सीईओ काम करें। इसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानियों को प्रेफर नहीं किया जाता। क्या वजह है जो उनको प्रेफर किया जाता है जबकि ब्रेन दोनों कंट्रीज के पास एक जैसे? अच्छा बेटा, इसमें एक और भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से जो है ना, बहुत सारे अमेरिकन फर्म्स जो थी वो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आई थी और उसकी रीज़न ये थी, वो ये कहते थे कि जी इंडिया की जो मैन पावर है वो झूठी है, दे आर लायर्स। अगर देखें, यूएस के साथ सबसे ज्यादा नंबर 1 ट्रेड पार्टनर है इंडिया यूएस का। इसके अलावा वो प्रिविलेज यूएस की तरफ से इंडिया को दी गई है जो अभी तक दुनिया में किसी को भी नहीं दी गई। इंडिया को हक है कि वो उनके पेंटागन तक जा सकता है। नहीं, ऐसी भी बात कोई नहीं है, पेंटागन तक जाना वो एक और ऑफिशियल न्यूज़ है। वो एक और डिस्कशन शुरू हो जाएगी, उसके अंदर भी जो है ना वो एक बहुत लंबी दास्तान है। लेकिन मैं आपसे इंडिया को प्रिविलेजेस क्यों दी जा रही है, क्यों प्रेफर किया जा रहा है यूएस की तरफ से? अगर आप कह रहे हैं कि फर्म्स छोड़कर पाकिस्तान आए, बेटा ऐसा है कि कुछ फर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, नॉट ऑल। कुछ फर्म्स ने जो इंडिया के साथ शुरू में किया था, वहाँ पे उनको ये था कि जो आउटपुट पाकिस्तान की मैन पावर का है ना, लेट्स से पाकिस्तानी 8 घंटे में जितना प्रोडक्शन दे सकता है, इंडियन वर्कर वो नहीं दे सकता और ये हकीकत है, ये इंडिया भी जानता है। लेकिन एट द सेम टाइम चूंकि उनकी चीप है मैन पावर, इज चीपर दैन पाकिस्तान मैन पावर, तो इसलिए वो उनको अट्रैक्ट करती है। गुर्बत इंडिया में अभी भी हमसे बहुत कहीं ज़्यादा है। मतलब वो पॉवर्टी पे काम भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इस बात को अप्रिशिएट भी किया गया और बहुत ज्यादा कम भी हो गई। अच्छा, वो भी आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। यू विल बी सरप्राइज टू नो देयर आर थाउजेंड ऑफ एनजीओज वर्किंग। इसी तरह इंडिया में भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती, इसमें आपको एनजीओज में मिलकर आगे करना। तो मैं खुद एक एनजीओ को हेड करता हूँ सदा के नाम से जी। थैंक यू सो मच। तो जी ये था पाकिस्तानियों का हालत विदेशों में। इनको भाई वहाँ पे कुत्ता तक नहीं पूछता है इनकी हालत। अबे भाई तुम्हें पूछेगा क्यों कि इस देश को तुमसे क्या फ़ायदा है? इवन नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ दोस्ती मिला के अबे भाई तुम्हें कर्जा देना पड़ जाएगा यार। तुम कभी उनको तुम्हें देश में बुलाएंगे तुम बम फोड़ देते हो यार। तुम्हारा कोई धर्म तो है नहीं, तुम्हारा कोई इमाम तो है नहीं, इमाम इमाम जो भी होता है तुम्हारा यार, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं पाकिस्तान की हालत क्या हो रखी है। भाई पाकिस्तान की हालत हो रही है, वो कुत्ता ने धोबी का कुत्ता घर खाना घाट का वो काम हो रखा है। पाकिस्तान के पास दोस्ती के नाम पर सिर्फ एक देश है, वो है चाइना। और चाइना उसको अपना जो बोलते हैं ना भाई एक पिट्ठू नौकर मानता है और पाकिस्तान मानता है चाइना को अपना दोस्त। इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसके अलावा मुस्लिम देशों के साथ भी पाकिस्तान के अच्छे संबंध नहीं है भाई। विदेशों में इसको गेट आउट बोल रहे हैं, तब यूरोप वाले ने बोल दिया भाई गेट आउट पाकिस्तानियों, यहाँ से निकल जाओ। जहाँ दूसरी तरफ इंडिया के लोगों को भाई वहाँ पे बुला के CEO बना देते हैं वो लोग। ब्रिटेन में उनको अपना किंग बनाने के लिए भी रेडी रहते हैं वहाँ के लोग, वहीं पाकिस्तानियों को गेट लॉस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनकी हालत। अबे कभी ये दोनों देश के भारत से अलग हुए थे, ये कहकर ये अलग हुए थे कि हम तरक्की करेंगे, हम यहाँ पे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, ये कहकर पाकिस्तान बना डाला। लेकिन आज उनकी हालत भाई कुत्ते की जैसी हो रखी है। कोई नहीं पूछ रहा है उनको, कोई नहीं पूछ रहा है। ऐसे देश ख़त्म हो जाएगा ये और शायद अफ्रीका वाले किसी देशों के जैसी इसकी हालत हो जाएगी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो, कैसे पाकिस्तान ने अपने दिल को दिलासा दे रहे हैं, आपको जानकर देखकर कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और भारतीय होने पर भारत प्राउड हो रहा है ना, और प्राउड हो रहा है इस बात पर कि 1947 में भारत से आपको देश मिला। तो भाई कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।